राजस्थान कांग्रेस में सालों से मचे घमासान और जो लड़ाई है आपस की गहलोत बनाम सचिन की, उसको दूर करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 4 घंटे की बैठक कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में चली। अब बैठक में अगला जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान का, उसमें टिकटों का बंटवारा कैसे हो, सरकार का कामकाज क्या रहा है, सरकार की जो लोक लुभावन योजनाएं हैं उनको आम जनता तक, वोटरों तक कैसे ले जाए, इन सब पर तो चर्चा हुई। लेकिन सबकी नजरें टिकी थी सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। सचिन पायलट काफी अरसे से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते रहे हैं। इसको लेकर के वो कुछ विधायकों के साथ जयपुर से दिल्ली की तरफ उन्होंने रुख किया था, मनेसर में थे वो। उसके बाद मान मनोवल हुई, उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तब से लगातार बातचीत चल रही है, कभी गांधी परिवार बात करता है, कभी खड़गे बात करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया कि सचिन पायलट की भूमिका आखिर संगठन में होगी क्या। आज जो बैठक हुई है 4 घंटे की, उस बैठक के बाद सचिन पायलट संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनकी 3 प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर के उन्होंने प्रदेश में पदयात्रा की थी, रैलियां की थी। उनकी जो सबसे प्रमुख मांग थी वो ये थी कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिसके मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रचार किया था, उस पर कार्रवाई करने की जो बात है वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। और उसके बाद सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत ने कोई कदम नहीं उठाया। तो अब समय आ गया है कि अगले चुनाव में जाने से पहले वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन लेते हुए सरकार दिखे, ताकि उन वोटरों के पास बकौल सचिन पायलट जब वापस जाएं वो तो जवाब दे सके कि जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से कुछ वादे वो पूरे करके आपसे दोबारा वोट मांगने आए। तो सचिन पायलट की सबसे बड़ी मांग थी कि वसुंधरा राजे सरकार के जो करप्शन के केसेस हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आज जो बैठक हुई है उसमें उनको भरोसा दिया गया है कि सरकार जल्दी ही एक कमेटी बनाएगी जो पिछली सरकार के जो घोटाले हैं तथाकथित रूप से उनकी जांच करेगी। तो पहली मांग उनकी ये थी। दूसरी ये थी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत गड़बड़ी हो रही है, जिससे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, सही मौके नहीं मिल रहे हैं, नौकरियों में गड़बड़ झाला हो रहा है। उसको लेकर के भी पार्टी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, गहलोत की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि उस गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा और इस तरह से फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि आगे किसी छात्र के साथ, युवा प्रतियोगी के साथ कोई दिक्कत न हो और जो अधिकारी हैं उसके अंदर उनकी निष्पक्षता और वो जो उसकी शुचिता है उसको बरकरार रखा जाए। दूसरी मांग। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी उनकी पेपर लीक। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में यूं कह लें, राजस्थान में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। सचिन पायलट का खास फोकस युवा है, युवाओं के जरिए वो राजनीति करते हैं, युवाओं के नेता माने जाते हैं, खुद भी युवा हैं, इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी और जो भीड़ भी उनकी रैलियों में जुटती थी वो युवा ज्यादा होते थे। युवाओं के वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, या यूं कहें कि दबाव बनाने के लिए, गहलोत पर अपने साथ रखने के लिए सचिन पायलट ने सबसे बड़ा मुद्दा छेड़ा था कि जो पेपर लीक हो जाते हैं, जो छात्र सालों महीनों तैयारी करते हैं और पहले ही पेपर लीक होकर के कुछ लोगों के पास पहुंच जाते हैं, भ्रष्टाचार के जरिए पैसे लेकर के वो पेपर दे देते हैं, तो जो छात्र मेहनत करते हैं वो सही, उनको उचित सम्मान नहीं मिलता, उनको पद नहीं मिलते, क्योंकि परीक्षा में बहुत लोगों के पास पहले से पेपर होते हैं और वो ज्यादा अंक हासिल कर लेते हैं, या कई बार परीक्षाएं ही रद्द कर दी जाती हैं। तो जब परीक्षा ही रद्द कर दी गई तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है, अंधकार हो जाता है, वो साल भर पढ़ाई करते हैं और परीक्षा हो नहीं पाती। पेपर लीक के बाद अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती, फिर वो परीक्षा कब होगी, उनकी उम्र तब तक रहेगी नहीं रहेगी, बहुत सारे सवाल होते हैं, मकरजाल होता है ये लगभग। तो उसको भी सचिन पायलट को ये कहा गया है कि प्रदेश सरकार जो है, गहलोत सरकार, एक कानून लेके आ रही है जिसको राज्य विधानसभा में पारित करवाया जाएगा और उस कानून के मुताबिक पेपर लीक करने के जो आरोपी होंगे, जिन पर आरोप तय किया जाएगा, उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यानी कड़ा कानून बन रहा है और ये आश्वासन भी सचिन पायलट को दे दिया गया है। तो सचिन पायलट की जो 3 प्रमुख मांगे थी वो पूरी कर दी गई हैं पार्टी के मुताबिक। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं यक्ष प्रश्न है, वो ये है कि सचिन पायलट का क्या होगा। क्या वो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को बनाया गया, या फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर उनको केंद्र में कोई भूमिका दी जाएगी, महासचिव बनाकर कोई प्रदेश दे दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं और सचिन पायलट चाहते हैं कि वो राजस्थान के अंदर ही रहें, केंद्र में आकर के कोई बहुत काम करने की इच्छुक नहीं है वो। या तो प्रदेश में कैंपेन कमेटी बना करके उनको टिकटों के बंटवारे में, देखिए सचिन पायलट की जो प्रमुख मांग है वो कि जो टिकट बटेंगे अगले विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें उनकी हिस्सेदारी 50% की होनी चाहिए गहलोत के मुकाबले, यानी आधे टिकट उनको बांटने का मौका मिलना चाहिए। तो सचिन पायलट की मुख्य मांग
टिकट है, इसके अलावा पद क्या उनको दिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है जिसके बारे में पार्टी मंथन चल रहा है। और 4 घंटे की बैठक के बाद सचिन पायलट अलग से मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं, केसी वेणुगोपाल से मिले हैं, तो ये संभावना जताई जा रही कि आधी मांगे उनकी मान ली गई, 3 प्रमुख मांगे, और अब उनकी व्यक्तिगत जो बात है, उनको कौन सा पद दिया जाएगा राजस्थान में या केंद्र में, ये बातें अभी तय होना बाकी है और अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये खुलासा हो सकता है। पार्टी एक प्रेस रिलीज के जरिए, बयान के जरिए साफ कर सकती है कि सचिन पायलट की भूमिका आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। लेकिन इतना तय है कि सचिन चाहते हैं कि वो स्टेट में रहें, वो प्रदेश में रहें, और पूरी जो बैठक थी उसके बाद सचिन संतुष्ट नजर आ रहे थे, उनकी मांगे मान ली गई हैं। बट उनके पास कौन सा पद होगा, वो प्रदेश में किस पद पर रहेंगे, मैंने जैसा कि बताया कई चर्चाएं हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है, या उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, या कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात है, और केंद्र में महासचिव बनाने की बात भी है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका क्या होगी। वो चाहते हैं कि टिकट बंटवारे में उनकी बड़ी भूमिका हो, और यहीं पर अभी पेच थोड़ा बहुत अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन अगले कुछ घंटों या दिनों में सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, इस पर से भी पर्दा हट जाएगा। सर मीटिंग में क्या तय हुआ और आपकी भूमिका को लेकर बहुत बता तो दिया हम लोगों ने, जब भी 4 घंटे बहुत अच्छी विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर, सबने अपनी बात को रखा और बड़े खुले मन से सब इश्यूज डिस्कस किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 18 में जो परिणाम आए थे तीनों स्टेट्स के, उससे बेहतर परिणाम कांग्रेस पार्टी के आएंगे और सरकार हम लोग बनाएंगे। भाजपा ने बहुत सारे कोशिश की है ध्यान भटकाने की, लेकिन मुझे लगता है इश्यूज जो करप्शन के हैं, नौजवानों के हैं, उन सब इश्यूज पर हम भाजपा को घेरने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो इश्यूज उठाए थे, पेपर लीक के हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में रिफॉर्म्स करने के हैं, या करप्शन के इश्यूज हैं, उन सब का संज्ञान पार्टी ने लिया है, उस पर उचित कार्रवाई होगी। कहा यह गया है कि आपकी तीनों मांगे मान ली गई हैं। मैंने कहा ना, सारी अच्छी चर्चा हुई और सब एकजुटता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर आखिरी सवाल, आपकी भूमिका को लेकर सवाल है। सचिन जी, आपकी भूमिका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भूमिका क्या होगी, आपको क्या भूमिका मिल रही है? जो पार्टी ने हमेशा कहा है, मैंने इस काम को किया है। मैं कई बार कह चुका हूँ, पिछले 20-25 सालों में केंद्र में, राज्य में, विधानसभा, लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहां मुझे जो दायित्व दिया है उसको पूरी निष्ठा और मेहनत से मैंने निभाया है। आगे वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी वो काम करूंगा। थैंक यू।